नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। अलीगढ़ में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, जहां जमीन के लालच में भाई को मौत के घाट उतार कर रिश्तों को कलंकित किया। जमीनी विवाद में भाई ने साथियों के साथ मिलकर भाई की हत्या कर दी। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पूर्व भाई ने जमीनी विवाद के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। कानपुर में नामांकन का तीसरा दिन है। निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करना भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और सपा से एक भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। मुरादाबाद में घर के बाहर खेल रही 3 साल की मासूम बच्ची की ट्रैक्टर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के वक्त बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। हादसे का शिकार होने के बाद बच्ची को परिजनों ने पहले नजदीक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद हालत खराब होने पर उसे उत्तराखंड के काशीपुर में भर्ती कराया गया। समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद में मेयर का टिकट बदल दिया है। वरिष्ठ नेता प्रियन गर्ग की पत्नी नीलम गर्ग का टिकट काटकर पूनम यादव को प्रत्याशी बनाया गया। सपा ने संशोधित सूची बुधवार दोपहर को जारी कर दी है। फतेहपुर में 2 नगर पालिका सहित 8 नगर पंचायत में होने जा रहे प्रथम चरण के चुनाव को लेकर 11 से 17 अप्रैल तक हुए नामांकन में जहां बीजेपी ने सभी 10 निकाय में अध्यक्ष व सभासद के प्रत्याशी घोषित कर नामांकन किया। कानपुर के घाटमपुर के मुगल रोड पर स्थित साईं गेस्ट हाउस के पास चालक को झपकी आने से हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रेलर हाईवे किनारे स्थित पेड़ से जा टकराया। हादसे में चालक और परिचालक दोनों की मौत हो गई। बिजनौर के स्योहारा में बाइक और मैक्स गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक छात्र कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर के स्योहारा में बाइक और मैक्स गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर के जाजमऊ इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देर रात धागा फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आसपास रहने वाले मजदूर फैक्ट्री की तरफ आग बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। फैक्ट्री के अंदर से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। मैनपुरी में सड़क किनारे बनी चाय नाश्ते की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने मौके पर एकत्र होकर आग बुझाने का प्रयास किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के बच्चों के एडमिशन प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू हो रही है और अब इस बार ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया से दाखिला लिया जाएगा। विद्यालय प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप अपने मोबाइल पर ऑनलाइन लॉटरी की पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं। औरैया के एक स्कूल में विश्व धरोहर दिवस मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सुल्तानपुर में अलविदा जुमा और ईद उल फितर के त्यौहार को लेकर डीएम जसजीत कौर ने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई। उन्होंने ये भी कहा कि अलविदा व ईद की नमाज किसी भी कीमत पर सड़कों पर न अता की जाए। शासन के आदेशों का पालन करते हुए एवं कोविड-19 के दृष्टिगत शांतिपूर्ण तरीके से ही त्यौहार मनाया जाए। कानपुर के घाटमपुर के मुगल रोड पर स्थित साईं गेस्ट हाउस के पास चालक को झपकी आने से हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रेलर हाईवे किनारे स्थित पेड़ से जा टकराया। हादसे में चालक और परिचालक दोनों की मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी है। देवरिया जिले के करौता गांव में खाना बनाते समय गैस रिसाव में आग लग गई, जिसमें
खाना बना रही महिला और उसकी बेटी दोनों झुलस गए। इलाज को ले जाते समय ने दम तोड़ दिया। आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। ग्रामीण मौके पर दौड़े और आग पर काबू पाया। बदायूं में बेकाबू ट्रैक्टर ने एक व्यक्ति को चपेट में ले लिया। हादसे में उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायबरेली में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक संविदा कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, झुलस गया, जिसे आनंद थाना नवसारी लोग जिले के नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बुलंदशहर की 8 नगर निकाय सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बुलंदशहर नगर पालिका सीट पर बाहुबली नेता और पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी अर्चना पांडे की गुलावटी नगर से हिस्ट्री शीटर काले खां को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया। बुलंदशहर में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। बुलंदशहर, स्याना, बीबी नगर, खानपुर व बुगरासी के लिए तहसील स्याना प्रांगण में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। औरैया में दिव्यापुर नगर पंचायत कार्यालय में अज्ञात कारणों से आग लग गई। जिस कमरे में केमिकल आदि रखे हुए थे, आग की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से हड़कंप मच गया। परिसर में बने आयुर्वेदिक अस्पताल के मरीज और चिकित्सक भी बाहर आ गए। अयोध्या में पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज के निर्देशन में आगामी त्योहार ईद के दृष्टिगत चौकी शाहगंज थाना एनात नगर पर क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर आशुतोष मिश्रा द्वारा संभ्रांत व्यक्तियों व धर्म गुरुओं के साथ पीस कमेटी की मीटिंग कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया गया। अयोध्या में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल के साथ एसएसपी अयोध्या ने निरीक्षण किया। शामली की सदर नगर पालिका के रहने वाले पंजाबी समाज के लोगों ने निकाय चुनाव 2023 के बहिष्कार करते हुए क्षेत्र में पोस्टर बैनर चस्पा किए हैं, जिन्होंने उस पर लिखा है कि समस्त पंजाबी समाज उस निकाय चुनाव का बहिष्कार करता है। रायबरेली में रेलवे स्टेशन पर कोयले की मालगाड़ी से धुआं निकलने से हड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने आरपीएफ और जीआरपीएफ फायर ब्रिगेड को बुलाया, जीआरपी को भी बुलाया गया। विद्युत आपूर्ति रुकने का इंतजार किया गया। लाइट बंद होने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड से कोयले पर पानी डाला गया। कानपुर में मासूम बच्चों को अत्यधिक धूप लू के नुकसान से बचाने के लिए जिले के सभी स्कूलों के लिए आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक ही खुलेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर के जिला अधिकारी के आदेश को पारित किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर सैयद हाउस में खूंखार कुत्तों के हमले में डॉक्टर की मौत के बाद नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर निगम की टीम ने एएमयू कैंपस पहुंचकर कुत्तों की धरपकड़ तेज कर दी है। एएमयू कैंपस में एक दिन पहले खूंखार कुत्ते ने नोच कर एक डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया था। दिल्ली में स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने विदेशों में इस्तेमाल होने वाले फॉरेक्स कार्ड से चीटिंग करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में गैंग का मुख्य सरगना भी गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज में कटरा गोबर गली में देसी बम फेंका गया। दहशत फैलाने के उद्देश्य से फेंका गया यह देसी बम कर्नलगंज पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें कि देसी बम से कोई हताहत फिलहाल नहीं हुआ। डीएम एसएसपी ने तहसील गभाना में हो रहे नामांकन केंद्रों का निरीक्षण किया। तहसील में नगर पंचायत चंदौत, बरौली, पिसावा और गभाना नगर पंचायत के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री एवं नामांकन कार्य जारी है।
बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के नवका गांव माझा के कटान पीड़ितों की बस्ती में आग से 10 रिहायशी झोपड़ियों में आग लग गई। आभूषण और अन्य सामान जलकर राख हो गई। कुशीनगर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग झुलस गए। खाना बनाते समय सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लगी। कुछ ही देर बाद ब्लास्ट हो गया। अमरोहा के हसनपुर नगर में टमाटर से लदी कैंटर गाड़ी गौवंश पशु को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे गाड़ी में बैठे 5 लोग घायल हो गए। चिकित्सक के यहां उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हरियाणा के अंबाला कैंट में मिलिट्री अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ करीब 1,24,000 रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है। ऑनलाइन ठगी 29 मार्च की सुबह हुई। डॉक्टर ने उसी दिन साइबर थाना और डायल 1930 पर शिकायत दर्ज कराकर रकम वापस लौटाने की गुहार लगाई थी। कानपुर पुलिस कमिश्नर और जिला प्रशासन ने त्योहार पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगरा में थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत स्कूली बच्चों को लेकर लौट रही एक बस ने दरवाजे पर खेल रहे 3 वर्षीय बच्चे को रौंद दिया, जिससे मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने एकत्रित होकर स्कूल बस में जमकर तोड़फोड़ कर दी। शाहजहांपुर में कलान तहसील के थाना परौर क्षेत्र में एक अधेड़ ने पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों ने शव को देखा तो आनन फानन में पुलिस को इस बात की सूचना दी। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के लिए योगी सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। सरकार ने साफ किया है कि धर्म और जाति नहीं, बल्कि इसके निशाने पर हर वो अपराधी है जो खुद को जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह समझता है। उन्हीं अपराधियों से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, पिछड़ी जाति हो या अगली, अपराधी अब पुलिस के निशाने पर होगा। कानपुर के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर दीपक डालमिया के छोटे भाई प्रशांत डालमिया ने घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। जनरलगंज में कपड़े का उनका बड़ा कारोबार था। सिविल लाइंस में योग टावर की 7वीं मंजिल में 704 नंबर फ्लैट में उन्होंने कर्जदारों से परेशान होकर ये कदम उठाया। मेरठ में कंकरखेड़ा के रोहटा रोड जवाहर नगर कॉलोनी में देर रात मार्शल स्पोर्ट्स फैक्ट्री के 3 गोदामों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि तीनों गोदाम का पूरा सामान जलकर राख हो गया। करोड़ों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर आएंगे। यहां निकाय चुनाव में जीत की रणनीति बनाने के लिए बेहतर बैठकर करने जा रहे हैं। सीएम गोरखपुर मंडल के 4 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठकर निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप का मंत्र देंगे। कानपुर पुलिस कमिश्नर और जिला प्रशासन ने त्योहार पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियां तेज कर दी है। अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, अलविदा नमाज और ईद पर्व पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर डीएम पुलिस कमिश्नर ने धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों और संभ्रांत लोगों के साथ बैठक की। औरैया के एक स्कूल में विश्व धरोहर दिवस मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शेम लिटिल स्टार्स ने सर्वप्रथम रैंप वॉक करके विभिन्न संस्कृतियों के बारे में झलक पेश करते हुए सभी का मन मोह लिया। मुजफ्फरनगर में गांव सुजरू स्थित ऊर्जा निगम के स्टोर में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आसमान को छूती आग की लपटों ने दहशत का माहौल बना दिया। ऊर्जा निगम अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आसपास के जिलों में भी फायर टेंडर की गाड़ियां मंगाई गई। बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके में एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क किनारे खाई में जा गिरने के बाद कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी तरह कार आग की चपेट में आ गई। कार में सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कूदने से 4 लोग घायल भी हो गए।
यूपी में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। बलिया बेसिक शिक्षा विभाग ने गर्मी, तेज धूप और तापमान में वृद्धि के चलते कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदल दिया है। अभी ये स्कूल प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही खुलेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फिजिक्स डिपार्टमेंट के न्यूक्लियर साइंटिस्ट प्रोफेसर भारतेंद्र कुमार सिंह को IITDM जबलपुर डिजाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन में बताया गया कि 5 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। खुर्जा कोतवाली नगर के मोहल्ला सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में सिर में गोली लगने से एक विवाहिता की मौत हो गई। मौत का मामला सामने आया। सूचना पर पहुंची खुर्जा पुलिस को मृतका के खून से सनी लाश के पास से अवैध तमंचा भी मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पति को हिरासत में ले लिया था। मुरादाबाद में मेयर सीट के लिए 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि पार्षदी की 70 सीटों के लिए 485 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कल हुए नामांकन पत्रों की जांच में सभी 13 मेयर प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए थे। झांसी में बीजेपी से टिकट न मिलने पर नाराज होकर निर्दलीय मेयर पद का नामांकन करने वाली पूर्व मेयर किरण राजू बुक सेलर ने अब यू टर्न ले लिया है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री से मुलाकात के बाद पूर्व मेयर के तेवर नरम पड़ गए हैं। नोएडा में 24 घंटे में 142 नए कोरोना के मरीज सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 732 पहुंच गई है। 99 मरीज ठीक हुए, 27 मरीज अस्पताल में भर्ती, जिनका इलाज किया जा रहा है। 24 घंटे में 1793 सैंपल लिए गए। गोरखपुर में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया और कर्ज में डूबा हुआ था। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल करने गया था। हालांकि पर्चा दाखिल किए बिना ही लौट आया और न जाने ऐसा क्या हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली। मुजफ्फरनगर में ऊर्जा निगम के स्टोर में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आसमान को छूती आग की लपटों ने दहशत का माहौल बना दिया। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में एक सप्ताह बीतने के बावजूद लापता छात्र का कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया। परिजनों ने बुधवार को एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। परिजनों का कहना है कि एक सप्ताह से उनका बच्चा लापता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मुजफ्फरनगर की एक आईटी प्रोफेशनल के साथ साइबर ठगी की गई। आईटी प्रोफेशनल को वर्क फ्रॉम होम दिए जाने का बहाना बनाकर अलग अलग ट्रांजैक्शन के माध्यम से 4 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली गई और पीड़िता की तहरीर पर नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। कानपुर में ईद को लेकर शहर के अलग अलग मस्जिदों में ईद की नमाज की तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन ने भी तैयारियों का जायजा लेने और सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए निरीक्षण कर रहा है। उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन और पुलिस के लिए ईद की नमाज को सकुशल कराना एक बड़ी जिम्मेदारी है। अयोध्या के पूर्व ब्लॉक प्रमुख माफिया अजय सिंह सिपाही ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे मंडल कारागार भेज दिया। दरअसल SC/ST कोर्ट ने माफिया अजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा 15 दिन का व्यक्तित्व विकास शिविर रामनाथ आश्रमशाला के शैक्षणिक परिसर चित्रकूट में लगाया जा रहा है। ये शिविर 29 अप्रैल तक चलेगा। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, DGP RK विश्वकर्मा और स्पेशल DG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। औरैया में दिव्यापुर नगर पंचायत कार्यालय में अज्ञात कारणों से आग लग गई। जिस कमरे में केमिकल आदि रखे हुए थे, वहां पर आग की लपटें निकलनी शुरू हो गई। देखते ही देखते आग बढ़ती चली गई।
और इसी बीच गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें, टंकी पर चढ़ी महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आ रहा है। कमिश्नर ऑफिस के बगल में टंकी पर ये महिला चढ़ी, पट्टे की जमीन पर कब्जे से नाराज थी। ये महिला किसी और को जमीन कब्जा होने से के साथ ये नाराजगी इस तरह से जाहिर करती हुई नजर आ रही है। वजीरगंज की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची नगर कोतवाली की पुलिस ने काफी मान मनोवल के बाद इसे नीचे उतारा है। तो विरोध का एक नया तरीका और अलग तरीका नजर आ रहा है इस महिला का। गोंडा की ये तस्वीर है जहां पर जमीन कब्जाने को लेकर न्याय की आस में अपनी बात मनाने को लेकर ये पानी की टंकी पर चढ़ गई। पट्टे की जमीन पर कब्जे से नाराज थी ये महिला और किसी और को जमीन कब्जा होने के साथ ही नाराजगी कहें या अपनी बात को मनवाने का एक तरीका कहें। हालांकि सूचना पर पहुंची नगर कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची है। मान मनोवल का दौर भी शुरू हो चुका है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है और मान मनोवल के बाद ये महिला पानी की टंकी से नीचे भी उतर आई है, लेकिन अपने बात को मनवाने का एक अलग तरीका, एक अनोखा तरीका इस महिला का नजर आ रहा है। तो लोगों का जमावड़ा, क्योंकि ये महिला पानी की टंकी में चढ़ी हुई है। जमीन कब्जाने को लेकर इसकी नाराजगी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पानी की टंकी पर चढ़ी हुई ये महिला नजर आ रही है और अपनी बात को मनवाने को लेकर एक अलग तरीका भी इसका नजर आ रहा है। पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी बात मनवाने की कोशिश। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, समझाने बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। और ठीक कमिश्नर ऑफिस के बगल में ये पानी की टंकी है जिसमें ये महिला चढ़ी हुई है। मोहसिन खान संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। मोहसिन, इस महिला की जो तस्वीर सामने आ रही है, अभी फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट मिल पा रही है? जी हम आपको बता दें, ये नगर क्षेत्रीय कमिश्नरी ऑफिस का पूरा मामला है। ये पहले डीएम के पास जाती है, डीएम से कोई उसको संविधान नहीं मिल पाता है। वो जमीनी विवाद जो कुछ दबंगों द्वारा उसकी जमीन पे कब्जा किया जाता है, जिससे नाराज होकर वो अपने यहाँ पे न्यायालय में आती है, जिलाधिकारी महोदय पे। जब उनसे नहीं मिल पाती है तो जाती है वो टंकी के छड़ पे चढ़ जाती है, कहती मुझे डीएम साहब से मिलना है तभी मैं नीचे उतरूंगी, वरना मैं कूद के अपनी जान दे दूंगी। जी फिर क्या मिलने दिया जाता है? क्योंकि ये एक तरीका था इस बात को मनवाने का कि मुझे मिलने दिया जाए अपनी समस्या को लेकर, तो क्या अब ये समस्या का समाधान होता नजर आ रहा है? जी जैसा हम आपको बता दें, इसकी समस्या का समाधान देखने को मिल रहा है। अभी तरीके से वो इस समय संतुष्ट है। जी शुक्रिया मोहसिन इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो दरअसल नाराजगी इस बात को लेकर दबंगों ने इसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और इसी संबंध में ये कमिश्नर ऑफिस पहुंची हुई थी, मुलाकात करना चाहती थी और जब मिलने नहीं दिया गया तो पानी की टंकी पर चढ़कर ये अलग एक अनोखा तरीका सामने आया अपनी बात को मनवाने को लेकर। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, गर्मी का सितम जारी है। राजधानी में गर्मी का टूटा रिकॉर्ड। तो गर्मी के चलते विद्यालयों का समय में परिवर्तन किया गया है। तो 1 से 8वीं तक के स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक ये स्कूल खुलेंगे। 9 से 12वीं के स्कूल सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक खुलेंगे।
डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ये निर्देश जारी किए हैं। राजधानी में गर्मी को देखते हुए, गर्मी का जो रिकॉर्ड नजर आ रहा है उसको देखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। गर्मी के चलते विद्यालयों का समय परिवर्तित किया गया है, क्योंकि अप्रैल महीने में ही मई जून का असर नजर आ रहा है और इसी को देखते हुए राजधानी में भी विद्यालयों के टाइम टेबल पर परिवर्तन किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए